हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें कि अर्जुन युद्ध से विमुख होकर अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठ जाते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करूँगा। उसी कड़ी में आगे देखें श्लोक। अर्जुन का ही कथन है। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपह स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेयास्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यः ते अहं शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषो उपह स्वभावा, कार्पण्य कायरता रूपी दोष से, उपह स्वभाव ग्रस्त हुए स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता और धर्म के संबंध में मोहित हृदय वाला, मोहित अंतःकरण वाला मैं त्वां पृच्छामि तुम्हें पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? यत निश्चितम श्रेया, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी है, तत् में ब्रूहि, वह मुझे बताओ। अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वां प्रपन्नम, आपकी शरण में आए हुए, माम शाधि, मुझे उपदेश करें। अब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि कायरता रूपी दोष से ग्रस्त स्वभाव। अर्जुन को ये बात पता है कि मेरा जो क्षत्रिय का स्वभाव है उसमें कायरता आ गई है, मैं युद्ध करने से विमुख हो रहा हूँ, तो इसलिए वो कहते हैं कायरता रूपी दोष से ग्रस्त स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के संबंध में मोहित चित्त वाला। अब धर्म के संबंध में मोहित चित्त वाला क्यों कहा है? क्यों? वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्योंकि पहले भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तुम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन एक तरफ तो कायरता रूपी दोष को समझ रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर कायरता रूपी दोष आ गया है, मेरा स्वभाव हो गया है, तो क्षत्रिय धर्म, जो क्षत्रिय स्वभाव जो है वो उससे ग्रस्त हो गया है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से धर्म के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। क्या धर्म उनको समझ नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो वो सोचते हैं कि युद्ध में मेरे सगे संबंधी सामने खड़े हैं, तो सगे संबंधियों को मैं कैसे मार सकता हूँ, वो मेरे लिए अधर्म है, अपने संबंधियों को मारना अधर्म है। दूसरी तरफ उनको लगता है कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तो यहाँ पर वो दो बातों के अंदर जो है वो धर्म संकट में पड़ गए हैं। उनको ये लगता है कि अपने सगे संबंधियों को के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये अधर्म होगा। लेकिन क्षत्रिय का धर्म क्या है कि युद्ध करना। अगर क्षत्रिय का धर्म क्या है कि अगर उसके सामने युद्ध की स्थिति उपस्थित हो जाए तो उसको उस युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इन दो बातों के कारण अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए हैं। तो उनकी बुद्धि जो है, वो कहते हैं मेरा जो मन है, मैं बुद्धि है, वो इस संबंध में मोहित होगी। मैं इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या इस समय धर्म है, क्या कर्तव्य है। फिर वो कहते हैं यश श्रेया स्या निश्चित, कहते जो निश्चित रूप से कल्याणकारी है, तत् में ब्रूहि, वो मुझे बताओ। इसी अध्याय में दूसरे श्लोक भगवान ने कहा था कि तुम जो कायरता के कारण युद्ध को छोड़ रहे हो, ये आर्य जनों के लिए उचित आचरण नहीं है। अनार्य जुष्ट है, मीन्स आर्य जनों के लिए उचित आचरण नहीं है। श्रेष्ठ मनुष्य ऐसा आचरण नहीं करते। तो इस वजह से अर्जुन उनको पूछते हैं कि जो कल्याणकारी है मेरे लिए, निश्चित रूप से समय जो कल्याणकारी है, उस बात को मुझे आप बताएं। कि तो अर्जुन को भी ये लगता है कि हाँ, मैं गलत हूँ, तो इसलिए वो कृष्ण से कहते हैं कि जो कल्याणकारी बात है वो आप मुझे बताएं। अब वो कहते हैं अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये बात क्यों कही, मैं आपका शिष्य हूँ? क्यों? क्योंकि अर्जुन यहाँ पर रथी थे, कृष्ण उनके सारथी थे। तो पहले अर्जुन ने रथी के रूप में अपने सारथी श्री कृष्ण को आदेश दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। वहां पर वो रथी थे, वो सारथी थे। अब अर्जुन को ये लगता है कि अगर मैं कल्याण की बात पूछ रहा हूँ तो कल्याण की बात तो अपने गुरु से पूछी जाती है, सारथी से कैसे पूछ सकता हूँ, मैं रथी हूँ।
तो इसलिए वो यहाँ पर कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। क्यों? कोई गुरु से ही किसी बात की शिक्षा ली जा सकती है, इसलिए अपने आप को उन्होंने शिष्य और भगवान कृष्ण को यहाँ पर गुरु बताया कि मैं आपका शिष्य हूँ। तो शिष्य होने के कारण क्या है, गुरु का कर्तव्य हो जाएगा कि अपने शिष्य को कल्याणकारी बात की शिक्षा दे और उसे बताए कि उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। फिर वो कहते त्वाम प्रपन्नम, कि तुम्हारी शरण में आए हुए मुझे उपदेश करो, शिक्षा दो। तो यहाँ पे उन्होंने त्वाम प्रपन्नम क्यों कहा है, तुम्हारी शरण में? क्यों? क्योंकि गुरु का कार्य क्या है, शिक्षा देना, उपदेश देना, मार्ग बताना। अब ये शिष्य का कार्य है कि वो उस मार्ग पर चले। क्यों? क्योंकि स्वयं का कल्याण तो हर व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है। गुरु है, बता ही सकता है कि तुम शिष्य के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। उस उचित या अनुचित को समझना और उसके अनुसार आचरण करना शिष्य का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने अपने आप को भगवान कृष्ण के हवाले कर दिया है और कहा है तुम्हारी शरण में आए हुए मुझे शिक्षा दो। क्यों? क्योंकि उनको यह है कि मैं अपना सारा कुछ गुरु पर ही छोड़ देता हूँ, जैसा गुरु कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। उन्होंने यहाँ अपने आप को छोड़ दिया है कि मैं क्यों यह सोचूं कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। मेरे गुरु हैं, वो मुझे बताएंगे मुझे किस मार्ग पर चलना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप शिक्षा दें। कि गुरु है वही मेरा कल्याण करेगा, इसलिए गुरु की शरण में चले गए कि आप जो जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं न ही प्रपश्यामि ममापि नुद्यात् यशोकम उशोषम इंद्रियाणाम अवापि भूमो अब सपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अब अर्जुन कहते हैं ही, क्योंकि भूमौ असपत्नम, पृथ्वी पर असपत्नम शत्रुओं से रहित, रिद्धम समृद्धिशाली, राज्यम अवापे राज्य को प्राप्त करके, और सुराणाम आधिपत्यम देवताओं के स्वामित्व को भी अवापे प्राप्त करके। अब यहाँ पे क्या कहा है अर्जुन ने कि निश्चित रूप से पृथ्वी पर असपन्नम शत्रुओं से रहित, रिद्धम समृद्धिशाली राज्य, और सुराणापे देवताओं का भी स्वामित्व प्राप्त करके। ना प्रपश्यामि, ऐसा कोई भी उपाय मैं नहीं देख पा रहा हूँ, यत इंद्रियाणाम, जो इंद्रियों को, जो मेरी इंद्रियों को, शोषणम सुखाने वाले, शोकम दुख को, आपनुद्यात् दूर कर सके। अभी अर्जुन क्या कहते हैं कि निश्चित रूप से पृथ्वी पर शत्रुओं से रहित समृद्धिशाली राज्य और यहाँ तक कि देवताओं का भी स्वामित्व प्राप्त करके भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले दुख को दूर कर सके। मतलब अर्जुन कहते हैं कि क्या होगा कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, समृद्धशाली राज मिल जाएगा, शत्रुओं से रहित होगा वो, क्योंकि सारे शत्रु मेरे नष्ट हो चुके होंगे, और यहाँ तक कि अगर मुझे देवताओं का भी स्वामित्व प्राप्त हो जाए फिर भी क्या होगा कि जो मेरे सगे संबंधी हैं उनकी मृत्यु के बाद मुझे ये सारा कुछ प्राप्त होगा। तो मैं उस राज्य का क्या करूँगा जो कि मेरी इंद्रियों का दुख भी उससे दूर नहीं हो सकता। क्यों? अगर देवता को स्वामित्व मिला तब भी मेरा वो दुख नहीं दूर हो पाएगा जो कि मेरे सगे संबंधियों की मृत्यु से मुझे प्राप्त होगा। यहाँ पे अर्जुन ये कहते हैं कि मैं ऐसा उपाय देखता हूँ। क्या मतलब हुआ कि जब वो अपने सगे संबंधियों को सामने युद्ध के लिए खड़े देखकर और उनकी मृत्यु की आशंका से ही, संदेह से ही इतने दुखी हो रहे हैं कि युद्ध को छोड़ चुके हैं, तो उनको लगता है कि अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उन्हें कितना अधिक दुख होगा, तब वो राज्य जो उन्हें मिलेगा उसका वो क्या करेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि फिर इस तरह जो मेरा दुख होगा, जो मेरे इंद्रियों को भी सुखाने वाला दुख मुझे मिलेगा, वो मैं कैसे दूर कर सकूंगा। संजय उवाच, संजय बोले एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुडाकेशा परंतपा न योस्या इति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। हे परंतप, हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले, शत्रुओं को तपाने वाले धृतराष्ट्र, एवं मुक्त्वा, ऐसा कहकर, गुडाकेशा, नींद को जीत लेने वाले अर्जुन, ऋषिकेशम,
इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण से ना योस्य गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ये शत्रुओं को तपाने महाराज धृतराष्ट्र, निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन ऐसा कहकर ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर, हे गोविंद नायोस्य, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट रूप से उक्त्वा बोलकर तूष्णीम बभूव, चुप हो गए। तम उवाच ऋषिकेशा प्रहसन्नि भारत सेनोभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचा। हे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेशा इंद्रियों को जीत लेने वाले इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ने उभयों सेनयों मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम दुखी होते हुए, तम उन अर्जुन को, प्रहसन्नि मानो हंसते हुए से, इदम वचः उवाच यह वचन कहा। हे भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेशा इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ने उभयों सेनयों मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम दुखी होते हुए, तम उस अर्जुन को, प्रहसन्नि मानो हंसते हुए से, इदम वचा उवाच यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण कहते हैं, अशोच्यान अनु अशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम अशोच्यान, शोक ना करने योग्य जनों के प्रति, अनवशोच, शोक करते हो, प्रज्ञावादांश भाषसे, और विद्वानों के समान बातें कहते हो, बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को कहते हो, पंडिता विद्वान लोग, गतासून अगतासून, गतासून मीन्स निकले हुए प्राण वाले, अगतासून और ना निकले हुए प्राण वाले, अर्थात मृत अथवा जीवित, ना अनुशोचंती, किसी के लिए भी शोक नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ना शोक करने वालों के लिए शोक करते हो। क्या मतलब हुआ? संसार में दो वस्तुएं हैं, एक सत और एक असत, एक विनाशी और एक अविनाशी। शरीर जो है वो विनाशी है और आत्मा जो है वो अविनाशी है। तो भगवान कृष्ण के अनुसार दोनों ही शोक ना करने योग्य हैं। क्यों? शरीर के लिए शोक करने की बात नहीं है, शरीर विनाशी है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा। और आत्मा के लिए शोक इसलिए नहीं करना क्योंकि आत्मा विनाशी है, अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए अविनाशी के लिए शोक करना नहीं बनता, और विनाशी का विनाश होता ही है तो वो कभी भी स्थायी नहीं है, इसलिए उसके लिए शोक करना नहीं बनता। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि शोक न करने योग्य के लिए तुम शोक करते हो। और प्रज्ञावान और बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करते हो, मतलब एक तरफ तो तुम बुद्धिमानी की बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम दुख प्रकट कर रहे हो, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो किसी के लिए भी दुख प्रकट नहीं करते। गतासून अगतासून, गतासून मीन्स जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जिनके प्राण गत मीन्स चले गए हैं, निकल गए था, जो मृत हो गए हैं। अगतासून जिनके प्राण नहीं निकले अर्थात जो जीवित हैं। तो उनमें से किसी के लिए भी विद्वान लोग दुख नहीं करते, शोक नहीं करते। मीन्स अगर जो चले गए हैं, जो मृत हो गए, उनके लिए शोक करना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि मृत प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए हम जल और पिंड दान करते हैं श्राद्ध में, वो उनको प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर मृत प्राणियों के लिए रोते हैं, आंसू बहाते, तो वह भी उन्हें प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख होता है, इसलिए उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगतासून जो जीवित हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जीवित हैं उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, तो उनके लिए चिंता शोक करने का कोई लाभ नहीं है। जो हमारे सामने ही हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, इसलिए उनके लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि विद्वान लोग ना तो मृत प्राणियों के लिए और ना ही जीवित प्राणियों के लिए किसी प्रकार का शोक करते हैं। ना तो एवाहम जातो नासम ना तो हम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे वयम अता परम। अब कृष्ण कहते हैं ना तो एव अहम जातो, कि ना तो ऐसा है
कि मैं नहीं था, अर्थात किसी काल में मैं नहीं था। ना आसम, कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में ना आसम नहीं था। ना तुम, या तुम नहीं थे। न एम जनाधिपा, और ना ही ये राजा थे। ना चाहे और ना ही ऐसा है, न भविष्यामा, कि भविष्य में, इससे आगे नहीं होंगे। सर्वे वयम अतः परम, कि हम सब इससे आगे, अतः परम वयम, कि अतः परम, इससे आगे, वयम सर्वे भविष्यामा, हम सब नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर कृष्ण कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी काल में, जातुम इस काल, कि मैं किसी काल में नहीं था, ना तुम या तुम नहीं थे, न मैं जान और ना ही ये राजा लोग थे। न चाहे और ना ही ऐसा है कि अतः परम, इससे आगे, अर्थात भविष्य में, वयम सर्वे ना भविष्यामा, हम सब नहीं होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल नहीं था, मैं जब तक अवतार नहीं लिया था, मैं नहीं प्रकट नहीं था, और जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था या इन राजाओं का जन्म नहीं हुआ था, तब तक ये इस रूप में सबके सामने प्रकट नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं थे, कि मैं सब पहले भी थे, हम सब और बाद में भी होंगे। मतलब वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी पहले नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। ये तो है कि ये शरीर नहीं होंगे, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए वो हमेशा होंगे। मतलब वो इसलिए कहते हैं कि मैं, तुम, राजा लोग, ये सारे पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, और आगे भी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसका भूत और भविष्य के विषय में भगवान कृष्ण ने बता दिया, लेकिन वर्तमान की बात नहीं की। वर्तमान क्योंकि सामने है और दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष है, इसलिए वर्तमान की बात उन्होंने नहीं की है। कि जो भूत और भविष्य में होगा वो वर्तमान में भी होगा, जो भूत और भविष्य में नहीं होगा वो वर्तमान में भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा है, भूत और भविष्य की बात की है, वर्तमान में तो वो सामने देख ही रहे हैं। तो जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का, स्वयं का भाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी सत्ता का भाव नहीं है, हम सब सामने ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पहले कभी नहीं थे या बाद में नहीं होंगे। तो आत्मा अमर है, केवल शरीर ही बदला जाता है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।